डियर स्टूडेंट, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जिसका नाम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 11th का पार्ट है और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। उसका यहाँ पे डेरिवेशन निकालेंगे किस तरह का आएगा और उसी का बेस पे 10-20 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से नीट और जेई से हर बार क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बच्चों पहले डेफिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इट इज द मोशन अंडर द ग्रेविटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से यहां से ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में अगर थ्रो करेंगे बच्चों, कुछ देर बाद फिर से ग्राउंड तक आ जाएगा। तो ये ग्राउंड को फिर लौट के क्यों आ गया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो पत्थर हम लोग फेंका था इसको डाउनवर्ड अर्थ अपने तरफ खींचा जिसकी वजह से ये नीचे फिर से दोबारा आ गया, मतलब डाउनवर्ड एक फोर्स अट्रैक्ट किया ओके अर्थ की वजह से, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फिर से अर्थ सरफेस में आ गया। यानी इट इज अ मोशन अंडर द ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो यहाँ पे बेस थोड़ा सा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, फिर अंदर में डेरिवेशन देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। जब इनिशियल हम लोग यहाँ से फेंकेंगे बच्चों, इनिशियल यहाँ पे जब फेंकोगे तो कोई यू स्पीड से मान लो फेंके, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी होगा मान लो वो यू है और कितना एंगल में फेंका हम लोग, मान लो बच्चों थीटा एंगल से फेंका। थीटा एंगल क्या है, किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है जिसको हम लोग थ्रो किए। अब हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डायगोनल का अगर ए यू वेलोसिटी में जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो बेस होता है यू कॉस थीटा और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो यू साइन थीटा होता है। तो उसी तरह नीचे वाला हो जाएगा बच्चों यू कॉस थीटा और ऊपर वाला क्या होगा? वर्टिकल वाला यू साइन थीटा होगा। क्लियर है क्या? हम लोग इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी इन बच्चों एक्स डायरेक्शन। चलो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मान लो यहां ऑब्जेक्ट पहुंचा, कुछ देर बाद यहां पहुंचेगा तो डाउनवर्ड कौन खींच रहा है? mg खींच रहा है, मतलब mg अर्थ उसको फोर्स लग रहा है, mg फोर्स वेट की वजह से नीचे तरफ, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, g एक्सेलरेशन आएगा ओके जी एक्सेलरेशन। मान लो ऑब्जेक्ट फिर कुछ देर बाद यहां पहुंचा, यहां पे भी अर्थ जो है उसको डाउनवर्ड खींचेगा, कितना फोर्स से? mg फोर्स से उसको नीचे खींचेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? g, क्योंकि नीचे तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन जो g होगा वो भी किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन नीचे। अच्छा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? एक्स डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं। यानी जो जानते हो कि जब तक फोर्स नहीं लगता तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है यानी जो वी वाई है, जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो चेंज होगा क्योंकि नीचे तरफ फोर्स लग रहा है। यानी कितना चेंजेस होगा? यू साइन थीटा माइनस जीटी। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का। तो u इन द वर्टिकल डायरेक्शन u साइन थीटा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है? g और t। g को हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव साइड में दिखाते हैं एक्सेलरेशन को। तो यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन चेंज होगा, पर x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंजेस नहीं आएगा, वो u cos थीटा ही रहेगा। क्लियर होगा? कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट पूरा टॉप पे पहुंच गया, पूरा कहां पे? टॉप में पहुंच गया। यहां पे टॉप में पहुंच गया जब यहां पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बच्चों जीरो होगा और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगा यू कॉस थीटा। हमेशा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहां पहुंच गया, यहां पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पे धीरे धीरे वाई वेलोसिटी होगा, भी वाई होगा ओके, यहां पे कुछ होगा, पर यहां पे जो एक्स वेलोसिटी होगा वो यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो पूरा ट्रैवल के दौरान वो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का कांस्टेंट रहेगा। ओनली वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन चेंजेस होगा, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स जो लग रहा है हमेशा कैसे डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों इतना ही था यहाँ पे। अब अंदर में डेरिवेशन में और समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वाई डायरेक्शन और यहां पे लिखे हम लोग एक्स डायरेक्शन। ध्यान सुनना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? इनिशियल। अगर मैं भी वाई लिखूंगा तो आप बोलोगे यू साइन थीटा। यहां पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बोलोगे यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहां पे अगर मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू यू साइन थीटा
माइनस जी टी बोलोगे, पर यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन या किसी भी टाइम, ये वाई डायरेक्शन एट टाइम टी, एक्स डायरेक्शन एट टाइम टी, यू कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कितना है, एम जी लग रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा। अब टॉप का बात करते हैं, पूरा टॉप, टॉप का वैल्यू ध्यान सुनना, टॉप वाला कौन सा है केस, ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला टॉप का वैल्यू है। इसको देखो, टॉप में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना, टॉप में जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो हो जाएगा जीरो, पर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, वो चेंज पूरा ट्रैवल के दौरान चेंजेस नहीं आएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट था बेसिक, अब अंदर में डेरिवेशन हम लोग करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट था बच्चों यहां से, प्रोजेक्टाइल मोशन, पहली बात की क्या है, थोड़ा डेरिवेशन आप याद रखिएगा, ओके। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, कैसा मोशन है बच्चों, 2D मोशन है, क्यों, क्योंकि ये तो 2D मतलब प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मोशन किया ऐसे ही, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, ओके, ये एक 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी हु इज वंस थ्रोन इनटू द स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पेस में थ्रो किए तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, या तो एक लाइन में अगर बोलना चाहते हो, इट इज द मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो यहां पे भी लिखा है सेकंड में, इट इज ऑकर ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट स्पेस में जाता है और कुछ देर बाद कहां, अर्थ का सरफेस में फिर से लौट के आ जाता है। और दी पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, जो ये वाला पाथ बना, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी पाथ बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ, ये जो पाथ देख रहे हो इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ, या बोलोगे पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ बोल सकते हो, ओके। चलो कुछ एग्जांपल यहां पे देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये जावलिन थ्रो, अगर कोई जावलिन थ्रो हम लोग करते हैं तो ये कुछ देर बाद कैसे ऐसे मूव करके ग्राउंड तक आएगा, अरे ये ग्राउंड तक आएगा कि नहीं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, अगर कोई स्टोन या पत्थर कोई भी वगैरह अगर ऊपर से एरोप्लेन से फेंका जाएगा तो एरोप्लेन से कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रेजेक्टरी पाथ डायग्राम बना के नीचे गिरेगा। 3 नंबर पे क्या है, ये बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, अगर बुलेट को राइफल से फायर करोगे तो इसका पाथ इस तरह का होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फिर से ये स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, अगर किसी बिल्डिंग से हम लोग, ये मान लो यहां पे बिल्डिंग है और यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टली किसी स्टोन को अगर फेंकेंगे तो यहां पे आके यहां पे गिरेगा, इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों बोलेंगे। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। अब एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशन क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब हवा वहां पे होनी नहीं चाहिए, वरना अगर हवा होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो पाएगा, पैराबोलिक पाथ नहीं हो पाएगा, या स्टोन वगैरह हवा की वजह से और किधर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, ये जो अर्थ का कर्वेचर है ऐसा, उसकी वजह से इफेक्ट कोई ना आता हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, नेग्लिजिबल होना चाहिए। द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, अर्थ की रोटेशन की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई इफेक्ट ना आता हो। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी होता है, हम लोग जानते हैं अर्थ के ऊपर से अगर जाएंगे जी का वैल्यू घटता है, पर यहाँ पे क्योंकि हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं तो जी को हमेशा हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट की बातें करेंगे। क्लियर है क्या, ओके, बस इतनी ही बातें था प्रोजेक्टाइल मोशन में, डेफिनेशन हम लोग को आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनना। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर मतलब एक एंगल से प्रोजेक्टाइल करेंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रोजेक्टाइल मान लो कि फायर किया गया बाय मेकिंग एन यू वेलोसिटी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड पाथ जो होगा, मैं यहां पे डायग्राम फिर से आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो ये हो गया हम लोग का, ओके। नाउ देखो यहां से ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो किए बच्चों, कौन सा वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये जो पाथ होगा ट्रेजेक्टरी पाथ, पाथ को ही ट्रेजेक्टरी बोला जाता है, पैराबोलिक पाथ बोलोगे, पैराबोलिक
पाथ इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे टॉप पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ नीचे आएगा। अब देखो एक्स एक्सिस में यहां से यहाँ, इसी को बोलते हैं रेंज, इसको बोलोगे रेंज। और ये जो वर्टिकल वाला लाइन है इसी को बोलोगे हाइट या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। ओके, और यहां से यहां जो ट्रैवल किया, जितना टाइम स्पेस में स्पेंड किया, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। यही तीन डेरिवेशन और तीनों का हम लोग फॉर्मूला यहां पे देखेंगे। देखो, यानी यहां पे लिखेंगे क्या? इट इज द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u making an angle theta with horizontal। हो गया? अब देखो यहां पे हम लोग क्या क्या जानेंगे? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगा। मीन कहने का मतलब बच्चों, यहां से अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंका, यहां पहुंच गया होगा, तो कितना टाइम पे यहां से यहां पहुंचा, मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान रखना, यहां से यहां जितना टाइम लगेगा, मान लो टी हाफ लगा, और यहां से यहां टाइम फिर से कितना लगेगा? टी हाफ लगेगा। दोनों टाइम सेम होगा, तो पहले हम लोग दोनों टाइम क्या होगा? सेम होगा। टी हाफ निकालेंगे, इट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कंप्लीट जो टाइम होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और मैक्सिमम हाइट को हम लोग एच मैक्स से दिखाएंगे। ओके, और रेंज को बच्चों हम लोग रेंज लिखेंगे, और इसको आर से डिनोट करोगे। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्लियर है? तो चलो वन बाय वन हम लोग डेरिवेशन करते हैं। क्लियर है? तो पहले स्टार्ट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसलिए इस स्लाइड में लिखा है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। सरफेस है, यहां से यहां ऑब्जेक्ट आया, यहां पे पहुंचने में टॉप जो टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो चलो डेरिवेशन सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो हम लोग जानते हैं, यहां पे पहले लिख देंगे वाई डायरेक्शन का बात करेंगे। किसका? वाई डायरेक्शन पे। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू साइन थीटा होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी होगा। और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वाई डायरेक्शन में? जीरो होगा। कहां का बात कर रहा हूं? टॉप पे, यहां पे टॉप पे, टॉप पे द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, और प्लस एक्सेलरेशन होता है माइनस जी, और मैं यहाँ पे टी हाफ लिखूंगा क्योंकि हाफ टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी हाफ। ओके, तो माइनस माइनस कट गया, टी हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हो गया टी हाफ का मतलब टू रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट। ये हम लोग का एक फॉर्मूला मिल गया। ओके, इसको नोट करके रखना है यहां पे। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फुल टाइम क्या है। ये बस मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना होगा। ओके, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ध्यान से सुनना। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पहुंचने में जितना टाइम लगा उसी को बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन।
देखो मैं क्या बोला था पहले कि यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट यहां आके पहुंचा होगा टॉप में, टी हाफ कितना लगा, यू साइन थीटा बाई जी। अब यहां से यहां जो टाइम लगा, यहां से भी यहां वही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, प्लस फिर से यहां से यहां कितना लगा, यू साइन थीटा बाई जी लगेगा टाइम, तो रखा यू साइन थीटा बाई जी, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां पे रखेंगे ये टाइम का टोटल टाइम, और इसको हम लोग बॉक्स में रख देंगे। ये हम लोग का कौन सा मिला, फॉर्मूला नंबर 2। क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, 2u साइन थीटा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2, ये जो इनिशियल वेलोसिटी वी वाई बाई जी भी लिख सकते हैं, वी वाई बाई जी, इसको भी नोट करके रखो, ये भी एक फॉर्मूला है। वी वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये हो गया बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। थीटा क्या है, एंगल है, और जी का वैल्यू तो जानते हो 10 होता है, अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली में 9.8 होता है, पर अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये फॉर्मूला पूरा क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट, सुनना ध्यान से, मैक्सिमम हाइट क्या होता है। ओके, ऑब्जेक्ट को यहां से हम लोग थ्रो किया, ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा होगा, यहां से यहां जो वर्टिकल ड्रॉ होगा टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसी को बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। ओके, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है क्या? इसी को बोलेंगे, और एच मैक्स लिखेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्लियर, हम लोग जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। नेक्स्ट, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल, ओके, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, या तो हाइट भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा टॉप पे, कहां का बात कर रहा हूं मैं, टॉप पे, यू होगा, वेलोसिटी होगा 0 माइनस यू क्या है, यू साइन थीटा स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, माइनस जी, और हाइट एस को मैं एच मैक्सिमम लिख दूं। ओके, तो एच मैक्सिमम इक्वल टू, यहां से माइनस और ये वाला माइनस कट गया, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फिर से लिखेंगे एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय हो गया बच्चों 2g। ये हम लोग का मैक्सिमम हाइट मिला, फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को
एच मैक्स इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वी वाई का स्क्वायर बाई 2z, ये भी होगा। क्लियर है क्या? ये हम लोग का 4 फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों, ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, यहां तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसी को रेंज, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the object which is the ओके, यहां से इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग बात करेंगे एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, एक्स डायरेक्शन के क्या होगा। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या था, यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन कितना था, 0। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है उसको हम लोग आर से दिखाएंगे। यू मतलब कितना, यू कोस थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो 0 इंटू, और अच्छा यू टी है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, यू कोस थीटा इंटू टी। ये यू कोस थीटा तो होगा, और टी, टी यहाँ पे क्या है, टाइम है। टाइम कितना लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। अब सुना, u इंटू यू, यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी हुआ गया। एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया आर। तो रेंज क्या हम लोग को मिल गया बच्चों, ये वाला हम लोग को रेंज मिल गया, 5 फॉर्मूला। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू 2u इंटू यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे कि लिखूंगा 2, अच्छा बाई जी होगा ना, बाई जी है, यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 वी एक्स होगा, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये वाई का है, यू साइन थीटा वाई का है, कॉस थीटा बाई जी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, 6 नंबर। ये फॉर्मूला हमें कौन सा मिला, 6 नंबर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलोगे। ओके, तो चलो तीनों फॉर्मूला हमें मिल गया, सॉरी 5 तो फॉर्मूला मिला, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट, थ्योरी क्लास कंप्लीट। चलो यहाँ पे फॉर्मूला सारे लिख देते हैं। पहले
टी जो हाफ आया था, क्या आया था, यू साइन थीटा बाई जी, ये आया था। टी फुल कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी, यही आया था क्या। फिर नेक्स्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट कितना आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, पूरा याद करके रखो। ओके, और रेंज क्या आया था बच्चों, रेंज आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर। ओके, टाइम और रेंज में ध्यान देखोगे, टाइम में भी नीचे जी है और रेंज में भी जी है, बस याद रखना, और उसमें 2g, क्लियर। और टाइम में 2 आगे है, यहाँ पे 2 नीचे है, और यहाँ पे इसके साथ साइन 2 थीटा। आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या बोला है, ध्यान सुना, ये बॉल इज थ्रोन 20 मीटर पर सेकेंड विथ एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड। ध्यान सुनना, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को फेंका गया, कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना, 60 डिग्री दिया है। मांगा क्या है, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको टाइम क्या लगा। तो टी हाफ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यू साइन थीटा बाई जी, यू कितना दिया है 20 साइन 60 बाई जी का वैल्यू 10 लेना। अगर यहाँ पे जी का वैल्यू दिया होता 9.8 तो 9.8 लेते, वरना 10 लेके सॉल्व कर देना, क्लियर। ओके, 2 साइन थीटा का कितना वैल्यू होता है, √3/2 बाई 10 इज इक्वल टू, ए से कट गया, 2 कट गया, यानी कितना आया, √3 वैल्यू। ओके, √3 इतना सेकेंड हम लोग को टाइम लगेगा, √3 का वैल्यू 1.717 होता है, इतना सेकेंड टाइम हम लोग को लगेगा टॉप तक पहुंचने में। फिर क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल टाइम कितना लगेगा, फुल टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, फुल टाइम का क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u का वैल्यू है 20 और साइन कितना 60 बाई जी का वैल्यू कितना है 10, 2 हो गया इंटू 2, साइन 60 का वैल्यू √3 ये 20 है, तो भाई 2 बाई 10, 10 से 20 कट गया 2 से, और 2 कट गया, तो आंसर है यार 2 √3 का वैल्यू अगर पुट करोगे 2 इंटू 1.17 यानी 3.4 सेकेंड लगेगा। ओके, इस तरह का फॉर्मूला पुट के सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगर हाफ जाने में इतना लगा तो पूरा जाने में कितना लगेगा, टी पूरा फुल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देना 1.7 को, तो कितना हो जाएगा 3.4 सेकेंड, ये पूरा टाइम। ओके, क्योंकि मैं बोला था पहले ही थ्योरी क्लास में कि हाफ जाने में जितना टाइम लगता है टॉप पहुंचने में, नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट, ओके, ये होता है मैक्सिमम हाइट, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अरे ये होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बाई 2 इंटू 10, सॉल्व करो इसको, 400 साइन 60 √3/2 और उसका स्क्वायर बाई 20, ये 0 0 कट गया, 2 से अगर काटोगे 20 होगा, तो 20 इंटू 3/4 यानी आएगा 15 मीटर आंसर आएगा, क्लियर, 15 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मांगा, रेंज का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, देख लो एक बार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ध्यान सुनो, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 60 बाई जी कितना है 10, 20 का स्क्वायर 400 साइन 2 थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन 60 इंटू कॉस 60 बाई 10, 400 इंटू 2 साइन 60 √3/2 कॉस 60 कितना होता है
कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 2/10 है ना, ये 10 से 10 कट गया, 2 से अगर काटोगे 20 तो आंसर आएगा बच्चों 20√3 होगा मीटर में। क्लियर है? इसी तरह रेंज भी निकाल सकते हो। तो ये 4 यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 37 अबव द हॉरिजॉन्टल, अबव द, इस सरफेस से क्रिकेट बॉल को फेंका गया कितना 37 डिग्री एंगल पे और 20 मीटर पर सेकेंड पे। क्या क्या वही, टाइम टेकन टू मी रीच, टाइम फुल, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले टी हाफ निकालेंगे, यू साइन थीटा बाई जी, 20 साइन 37 बाई 10, 20, देखो साइन 37 का ट्रायंगल ये वाला याद रखना, देखो ये 90 डिग्री, ये 53 है और ये हो गया बच्चों 37 डिग्री। इसका वैल्यू होगा 3, ये 4 और ये वाला होगा 5। तो साइन 37 कितना होता है, P/H यानी 3/5 बाई 10, ये से ये कट गया 6/5, इतना सेकंड लगेगा। ओके 6/5। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा है पूरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या करेंगे 6/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12/5 इतना सेकेंड होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे इतना सेकेंड, अगर इसको सॉल्व करोगे इतना सेकेंड लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट मांगा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 20 का स्क्वायर इंटू साइन 37, साइन स्क्वायर 37 डिग्री बाय 2 इंटू 10, 437 मीन 3/5 का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों 20। पाँच से काटोगे 36/5, इतना मीटर होगा। मैक्सिमम हाइट हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, आर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई जी, 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 37/g, तो ये तो 400 हो गया। साइन 2 थीटा, इसको 37 ना लिख के अगर यहाँ पे 2 थीटा लिखें, फॉर्मूला पुट कर दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी का वैल्यू होगा 10, 400 इंटू 2 साइन 37 cos 37 बाई 10, अगर इससे काटोगे एक हो गया 42 जा 80, साइन 37 3/5 और cos 37 4/5। तो यहाँ से अगर काटोगे 5 से 16, ओके, तो ये मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 3 इंटू 4/5, इसको मल्टीप्लाई करना, यही होगा आंसर। क्लियर है क्या? तो ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो गया। इसी तरह जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करोगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज 50 मीटर,
ये रेंज कितना दिया है 50 मीटर। और क्या बोला, एंड रीच ए मैक्सिमम हाइट एच मैक्स 10, कैलकुलेट एंगल थीटा मांगा है। चलो देखते हैं क्या होगा। पहले आर का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये मैक्सिमम हाइट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आर बाई एच मैक्स, तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। देखो अब ये वाला कट गया, जी से जी कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है फिर, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका नीचे 2 है, तो यहाँ से एक साइन कट गया, तो आंसर आएगा 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 4 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर का वैल्यू कितना है 50 और एच मैक्स कितना है 10, काटोगे तो 5 आएगा, यानी 5/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा। और मैं अगर 4/5 लिखूंगा तो आएगा 10 थीटा, थीटा यू इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स 4/5, ये आ जाएगा आंसर। याद रखिएगा ये वाला आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हिच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, कौन सा एंगल पे हमको थीटा निकालना है। आर कितना होता है, मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब सुनना, यहाँ से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से एक साइन कट गया, इस 2 को इधर लेके आओगे तो 4 होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा टेन थीटा इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 10 इनवर्स 4, कितना आएगा 10 इनवर्स 4, यानी 10 इनवर्स 4 में आई थिंक 75 एंगल कुछ आएगा, जो रेंज और हाइट क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए ग्राउंड टू ग्राउंड इफ द मैक्सिमम हाइट इज 30√3, मैक्सिमम हाइट दिया है, एच मैक्स दिया है 30√3, और क्या दिया है हॉरिजॉन्टल रेंज आर दिया है 120, और फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी यू एंड थीटा, ये आपको मांगा है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। एच मैक्सिमम और आर, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, एच मैक्स हुआ, बाई आर का क्या होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 30√3 बाई 120। दोनों को हम लोग क्या क्या डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी भी कट जाएगा, फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कितना है 2, और यहाँ पे साइन 2 थीटा मतलब कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से एक साइन थीटा कट गया। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखो 30√3 बाई 120, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 हो गया,
मीन 1/4 tan थीटा इज इक्वल टू 30√3/120। tan थीटा इक्वल टू कितना, 120√3/120, यानी ये कट गया, √3 आया, यानी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री आता है ना। tan 30 इज इक्वल टू sin 30 1/2 और ए आ जाएगा √3/2। तो sin 30 का वैल्यू 1/√3 और sin 60 सॉरी tan√3, और अगर मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। तो हमें पहली बात है कि 60 मिल गया एंगल। अब इसको लेके किसी में भी पुट कर देते हैं। चलो इसमें पुट कर देते हैं मैक्सिमम हाइट में। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, u² sin² थीटा बाई 2g। एच मैक्स कितना दिया है 30√3, u² पता नहीं, sin² थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, sin 60 का स्क्वायर बाई कितना 20 लिख दो, u² हो गया। sin 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, और 20 को इधर लेके आ जाओ, 30√3 इंटू 20, u² इंटू 3/4, 3 से अगर काटोगे ये आ गया 10, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी u² इज इक्वल टू 10 24 और क्या होगा √3, u इज इक्वल टू कितना होगा 800√3 का रूट अंडर। इसका जो भी आंसर आएगा वो ही आंसर होगा। सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज आया था 333, 20, u² sin 60 होता है √3/2, 3/4। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। ओके, फिर यहीं पे दी एंड होता है। फिर मिलेंगे जो रेस्ट वाला पोर्शन है, और भी प्रोजेक्टाइल मोशन में 1-2 क्लास होगा, और उसी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगा। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।